फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज पार्ट 1। सबसे पहले हम जान लेते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। तो साधारण ब्याज जो है हमारा एक बेसिक फॉर्मूले के ऊपर हमारे क्वेश्चन टिका हुआ है। ये सारे क्वेश्चन टिके हुए हैं एक बेसिक फॉर्मूले के ऊपर। वो फॉर्मूला है SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRP/100। साधारण ब्याज निकालने का ये एक बेसिक फॉर्मूला है। इसी के आधार पर, इसी के माध्यम से हम किसी भी क्वेश्चन में जो है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अब इसका उपयोग जो है मैं आपको बताने वाला हूँ उदाहरण के माध्यम से। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसमें P यानी है क्या, मूलधन। P जो है हमारा प्रिंसिपल यानी कि हमारा मूलधन। जो राशि या धन राशि हमने किसी को दी है या किसी से उधार ली है उसे हम बोलते हैं मूलधन। उसके बाद R रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर। जब हम कोई भी धनराशि उधार लेते हैं या देते हैं तो उस पर जो एक ब्याज लगाते हैं, ब्याज दर। जो ब्याज दर जो है वो वार्षिक हो सकती है, आपकी त्रैमासिक भी हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है, आपकी छमाही भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा आता है समय यानी कि T। समय जो है हमारा वर्षों में दिया जा सकता है, माह में दिया जा सकता है या फिर दिनों में दिया जा सकता है। ये तो हो गया इस फॉर्मूले में इनका सिंबल्स का मतलब। अब हम आगे चलते हैं उदाहरण पर। हम समझते हैं कि साधारण ब्याज निकाला कैसे जाता है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। राम ने अपने मित्र से 10,000 रुपये साधारण ब्याज पर लिए, साधारण ब्याज पर लिए, उधार लिए। और उस पर जो ब्याज दर है 5% है, वार्षिक। ये जो शब्द है ना वार्षिक, ये आपको दिया होगा, मेंशन किया होगा, क्वेश्चन में बताया होगा सवाल में कि वार्षिक है कि त्रैमासिक है या छमाही है, ये बताया होगा। उसके बाद जो समय दिया है उसने, कितने समय के लिए दिया है धन। राम ने अपने मित्र से लिया है उधार, तो राम ने लिया है 10 वर्षों के लिए। राम ने अपने मित्र से 10,000 रुपये उधार लिए हैं। वार्षिक दर जो है 5% है और समय जो है 10 वर्षों के लिए है। तो अब हमें पता करना है कि इसमें ब्याज कितना बनेगा, यानी कि हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट लगाने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसी के आधार पर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, तो हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम यूँ लिखते हैं, ऐसा जैसा दिया गया वैसे ही लिखेंगे। जो मूलधन है हमारा वो लिखेंगे। मूलधन दिया है हमारा 1,000, 10,000, तो 10,000 लिखेंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वार्षिक दर दी है हमारी 5%। उसके बाद समय दिया है हमें 10 वर्ष, 10 वर्ष लिखेंगे। और टोटल अमाउंट नीचे लिखेंगे हम 100, अपॉन में 100 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इनका गुना कर देंगे। तो ये गुना करने पे आ जाएगा 5 का गुना अगर हम 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000, 5,000। तो ये रहा हमारा ब्याज। फिर से समझ लीजिए,
राम ने 10,000 रुपये उधार लिए हैं अपने मित्र से 5% वार्षिक दर पर। समय है 10 वर्षों का, उसे उसको लौटाना है। तो 10 वर्षों के बाद जो है वो साधारण ब्याज लौटाएगा इस धनराशि पर, 10,000 पर 5,000 रुपये लौटाएगा। अब हम कहें कि वो टोटल धन यानी कि मिश्र धन कितना लौटाएगा, तो हम ये लिखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है जान लीजिए। मिश्र धन यानी कि अमाउंट, शॉर्ट में ए। मिश्र धन होता है मूलधन, जो धन लिया गया है उधार या दिया गया उधार, और उस पर उत्पन्न ब्याज, उस पर जो ब्याज बना ऐसा ही, उन दोनों के जोड़ को, योग को ही हम कहते हैं मिश्र धन। तो हमारा जो टोटल मूलधन है वो है 10,000 और प्लस उस पर 5,000 बना ब्याज, 10 वर्षों में 5% की दर से, तो टोटल हो जाएगा 15,000 रुपये। मतलब कि राम ने अपने मित्र से तो 10,000 रुपये लिए हैं, वह 10 वर्षों के बाद 5% ब्याज की दर से उसको वापस करेगा। कुल अमाउंट कितना, 15,000 रुपये। ये है मिश्र धन। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसका हल करते हैं, देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए अंत में साधारण ब्याज कितना अर्जित होगा। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 1 का हल, जो हमारा दिया है 10,000 की राशि पर, यानी कि पी 10,000 की राशि पर 8% की दर से 5 वर्षों के लिए, सॉरी 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बताएं। तो इसको हम इसी फॉर्मूले के आधार पर करेंगे। ये हमारा SI जो हमें निकालना है, उसके बाद हमारा प्रिंसिपल यानी कि 10,000, उसके बाद हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और 4 वर्षों के लिए ये रहा हमारा 100/में। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 8 का 4 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और 2 0 3200 रुपये। ये हमारा हो गया टोटल ब्याज, साधारण ब्याज हो गया 10,000 की राशि पर 8% की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ये रहा। अगर हम इसी में पूछ लेते हैं कि टोटल अमाउंट कितना देना होगा यानी कि मिश्र धन, तो P + SI यानी कि ब्याज, तो हम कर देंगे कितना अमाउंट है, 10,000 है ही मूलधन है हमारा और 3200 रुपये ब्याज है। तो टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 13,200 रुपये। ये रहा आंसर। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 6,000 रुपये की धनराशि पर 6,000 की धनराशि पर 6% वार्षिक दर ब्याज से, वार्षिक दिया हुआ है, ये ध्यान से लिखा हुआ आपको देखना है। वार्षिक दिया है, त्रैमासिक दिया है या छमाही, तो देखना है। 6% ब्याज दर से 4 वर्ष का, और समय की यूनिट भी देखनी है, दिनों में है, माह में है या फिर वर्ष में है। तो ये वर्ष में दिया हुआ है, तो हमें निकालना है इसका SI और इसका अमाउंट। तो हम फिर से यही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। SI हमें निकालना है, मूलधन हमारा दिया है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 4 वर्ष का टाइम है, 100 नीचे आएगा, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 6 का गुणा 24 में करेंगे तो 6 × 24 और इंटू में 6,
इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 2, ये हो जाएगा हमारा 1440 रुपये। ये 6000 की धनराशि पर 6% ब्याज दर से 4 साल के लिए हमारा साधारण ब्याज रहेगा 1440 रुपये, 1440 रुपये। अब हम इसका अमाउंट निकाल देते हैं। तो अमाउंट के लिए हमें क्या करना होगा, मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ देना है सिंपली। तो ये कितना था अपना 6000, 1 2 3, 0 का 0, 4 का 4, 4 का 4, 6 और 1 7। ये हो गया हमारा टोटल मूलधन 7440 रुपये। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि और अच्छे से समझ में आ सके आपको। ₹2500 की धनराशि पर 8% ब्याज दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज हमें निकालना है। और टोटल जो अमाउंट है, जो वापस करना है या लेना है या देना है, वो निकालना है। हमारा टोटल अमाउंट में से धन कितना होता है वो निकालना है। तो हम दोबारा अगेन इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालेंगे। SI बराबर हमारा मूलधन दिया है 2500, R दिया है हमारा 8% और T दिया है हमारा 10 वर्ष, और नीचे 100। 2 0 से 2 0 काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये 0 कर देंगे, 2000 रुपये। 2000 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो गया। किस पर, 2500 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 रुपये। अगर हम मिश्र धन निकालते हैं तो P प्लस का इंटरेस्ट कर देते हैं। धनराशि हमारी कितनी है, 2500 और प्लस 2000, यानी कि हमारा हो गया 4500 रुपीज़। ये हो गया हमारा 4500 रुपये, इसका आंसर हो गया। ये था हमारा साधारण ब्याज पार्ट 1। हम अगली क्लास में इसके और भी पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे जो इस पर बनते हैं, आधारित होते हैं। जो भी क्वेश्चन इस पर बनते हैं, हम सभी प्रकार के सब क्वेश्चन को हल करेंगे इस पर। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।